बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। प्यारा साथी है, बड़ा प्यारा साथी है, दुखियों का दुख हरने वाला सच्चा साथी है। प्यारा साथी है, बड़ा प्यारा साथी है, दुखियों का दुख हरने वाला सच्चा साथी है। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। हो जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे साथ होता है। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं, कि सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है, मिले ना उस जैसा, वो जग से निराला है। हो जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है। हो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम प्रणाम आप सभी सुंदर साथ जी को। और प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की कृपा और उनके हुक्म के अधीन हम इस ब्रह्मवाणी की चर्चा को पुनः एक बार प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर श्री इंद्रावती सखी जी ने कई प्रकार के भांति भांति के रहस्यों को खुलस्त करते हुए हम आप सभी के बुद्धि के आड़े, आत्म के आड़े जो पर्दे हैं, माया के विकार हैं, इन सभी को निर्मूल किया है। तो सुंदर साथ जी, श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में अब वंदना करते हुए हम मजल को प्रारंभ करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिन्न, लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू न, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के
एहि जीवन मेरे जीव के एहि जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री दीनदयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम तथा सभी सुंदर साथ जी को प्रेम और भाव से पूर्ण प्रणाम। सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराते हैं। एहि अंकुर साथ कारण करत मिलाप अंतराए, ना तो एक आहे इन पिया की देवे ब्रह्मांड उड़ाए, देवे ब्रह्मांड उड़ाए। एही खूबी मेरे अंग को देत नाही दर्द। अब यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी अपना बेवरा अपना वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि धाम धनी जी ने मुझे खूबी दी है, शोभा दी है, स्वयं के स्वरूप होने की शोभा मुझको प्रदान की है। लेकिन हे सुंदर साथ जी, मेरे अंग को अर्थात कि मेरे इस स्वरूप के ऊपर धनी जी ने जो खूबी प्रदान की, जो शोभा प्रदान की है, देत नाही दर्द, वही मेरी आत्म के अंदर दर्द को देती नहीं, महसूस करने नहीं देती है। क्योंकि यही खूबी का एक आवरण बन जाता है। जैसे कि जब श्री प्राणनाथ जी अपने समय के अंदर चर्चा करते, सुंदर साथ को श्री निजधाम में विहार कराते, तो सभी सुंदर साथ के नजर के आगे साक्षात धाम धनी की शक्ति लिए श्री प्राणनाथ जी ही विराजमान है। इसीलिए सर्व सुंदर साथ जो उनके चर्चा को श्रवण करते हैं, उन सभी के लिए तो यही धाम धनी स्वरूप है। और इसी के कारण जो सब सुंदर साथ का भाव है वह क्या कि हम तो धाम के धनी जी की सेवा कर रहे हैं, उनके श्री मुखार विंद से चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। ये भाव भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके हृदय के अंदर तो धाम धनी की शक्तियों का समूह विराजमान है। परंतु अगर हम श्री इंद्रावती सखी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी, उनके दृष्टिकोण के द्वारा इन्हें जो शोभा मिली है, वही शोभा एक पर्दा रूप बन जाती है, क्योंकि लगता है धनी तो मेरे ही हृदय में विराजमान है। जब मेरे ही हृदय में विराजमान है तो फिर वह दर्द कहाँ से आए, उस विरह का अनुभव कहाँ से हो। जब तक विरह का अनुभव नहीं होता है तब तक मैं अलग हूँ और मुझे धनी से एकीकरण करना है, उनके साथ में एक हो जाना है, ये भाव भी तो आता नहीं। तो फिर मिलने की बात कहाँ से हृदय के अंदर में आए। धनी के साथ मिलन करने के लिए यही खूबी मेरे आगे एक बाधक रूप बन जाती है। एही हासी बुजरकी करत ईशक को रद्द। वास्तव में जो भी अंगनाएं हैं, उनके लिए जो सबसे महंगे में महंगा आभूषण कहें श्रृंगार करने के लिए, वह आत्मीय गुण है। और आत्मीय गुणों मध्य भी सर्वोत्तम है ईशक। लेकिन ऐसे सर्वोपरि ईशक को रद्द कर देती है बुजरकी। प्यारे सुंदर साथ जी, जहां ईशक होता है, जहां ईशक के द्वारा श्रृंगार किया जाता है, वहां धाम धनी के प्रति वह नेह कायम रहता है, स्नेह का बंधन बंधा हुआ रहता है। लेकिन जहां पर ये ईशक आने से पहले रद्द हो जाए तो क्या होगा कि ईशक के बिना जो बुजरकी ली हुई है ना, वही हास्य के पात्र बना देगी। ये बुजरकी इसे कहा जाता है जब हमें लगे कि मैंने किया, मैंने जगाया, मैं सुंदर साथ के आगे चर्चा कर रही हूँ,
तो इसी बुजुर्गी के नाते हास्य के पात्र बन जाएंगे। तभी तो एक किरंतन वाणी के प्रकरण में श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, बुजुर्गी मारे रे साथ जी बुजुर्गी मारे, जिन बुजुर्गी लई अपने सिरा तिनको कोई न उबारे। ये बुजुर्गी बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये बुजुर्गी लेने के कारण हम सोचते हैं मैं कर रहा हूं। जिस तरह से एक उदाहरण दिया जाता है कि बैलगाड़ी चल रही है और उसको हाँकने के लिए जो गाड़ी का वाहक बैठा हुआ है और गाड़ी को खींच रहे हैं वो बैल खींचते हैं, लेकिन गाड़ी के नीचे जो कुत्ता बैठा हुआ होता है उसको लगता है सारा भार मैं ही वहन कर रहा हूं। ये उसकी सोच की कमी है, क्योंकि वह नहीं जानता कि मैं तो केवल उस बैलगाड़ी के नीचे खड़ा हूं, करने और कराने वाले कोई और ही बैठे हुए हैं। खींचने वाले बैल हैं और खींचने लगाने वाला वो गाड़ी का वाहक है। तो इस बात का परिचय नहीं है तो सोचता है मैं ही खींच रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर में हमें लगता है रुपए कमाने में जाता हूं, घर गृहस्थी मैं चलाता हूं, चलाती हूं, मैंने पढ़ाई की, मैंने फलाना किया, लेकिन ये जो मैंपन हो रहा है वो नासमझी के कारण है। ईगो इज श्रिंकिंग द माइंड। हमारे अंदर का वही ईगो जो है वो हमें ऐसा सोचने पे मजबूर करता है कि मैंने क्या। वास्तव में अगर श्री राज जी की शक्ति हमारे साथ काम न करे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन से कहा श्री कृष्ण जी ने, अरे तुम्हें क्या पता है, तुम जो भोजन को ग्रहण करते हो उसे पचाने के लिए भी मैंने शक्ति दी है, तब वो भोजन भी पचा सकते हो। यहाँ तक सूक्ष्म रूप में धाम धनी की शक्ति हमारे अंग प्रत्यंग में काम करती है, हमारी हर एक्शन में धनी जी की शक्ति काम करती है। और दावा हम लेते हैं, बुजुर्गी हम चाहते हैं, मैंने किया, मैंने पाया। यही बुजुर्गी जो होती है ना वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मैं। और इसी बुजुर्गी के कारण हम संसार के बीच धनी जी की शक्ति का काम नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इंद्रावती सखी जी ने यह कहा कि ये बुजुर्गी मारती है। अरे वो ऐसे मारती है ना कि मानो जो कोई बुजुर्गी के हाथों से मारा जाए उसको उबारने की शक्ति किसी के पास नहीं होती, क्योंकि ये मैं और मेरा आपको जन्म जन्मांतर के चक्र के अंदर में डाल देने वाले हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर श्री इंद्रावती सखी जी ने कहा कि अगर मैं यह बुजुर्गी सिर पर लूं कि मेरे धनी ने मुझे माध्यम बना करके चर्चा कथा करने लगा रहे हैं, अथवा इतने जड़ चेतन की मुक्ति मेरे हाथों से करा रहे हैं, 12,000 की जागने की जिम्मेदारी मुझको दी हुई है, इत्यादि इत्यादि। अगर ये बुजुर्गी मैंने मेरे सिर पर ले ली तो क्या होगा? ईशक तो रद्द होगा ही होगा, और इसी के साथ धनी के आगे हास्य के पात्र भी बन जाएंगे। क्योंकि अगर धनी जी की शक्ति काम न करे ना तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा। तो इंद्रावती सखी ने इस बुजुर्गी को कारण बताया कि क्यों हास्य के पात्र बन सकते हैं। इलम आत्म संग बुध के ए जो आवत जुबाएं। हे सुंदर साजी, इंद्रावती सखी जी जो आत्म में अनुभव करती है, क्योंकि उनके पास में धनी जी को जोश और जो निज बुद्धि है ये दोनों मुख्य दैवते भी शामिल हैं। ऑफ कोर्स अन्य सारी दैवते हैं, परंतु इस समय प्रासंगिक रूप से वो दोनों शक्तियों की बात करें तो धनी जी की जो दी हुई जो जोश शक्ति और जो नूर यानी कि अक्ल बुद्धि, निज बुद्धि, वो दोनों ही दैवते यहाँ पर श्री इंद्रावती सखी के अंदर से जब काम करती हैं
तब परम धाम का सारा विवरण, सारा वर्णन उनके माध्यम से होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यही इलम के रूप में प्रकट होता है जब आत्म को अनुभव हो। निज बुद्धि के द्वारा, धनी के जोश शक्ति के द्वारा जब श्री निज धाम को वर्णन होता है, वही इलम अथवा तो ज्ञान के रूप में, तारतम के रूप में यहाँ पर प्रकट हो रहा है मेरे द्वारा। ए जो आवत जुबाएं, अब यही ज्ञान, यही इलम बुद्धि के माध्यम से और मन के माध्यम से जुबान तक पहुंच करके प्रकट होता है, सभी सुंदर साथ के समक्ष आता है। फिर श्रवणा दे दे आत्म को। और अब इसी एंगल से विचार करें, इसी सीक्वेंस से जाते जाएं, तो जब जुबान के द्वारा प्रकट हुआ, सुंदर साथ जी के श्रवणों के माध्यम से वो आत्म तक पहुंचता है। इस प्रकार से ये पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट होता है। अर्थात धाम धनी के देने से, इंद्रावती सखी को माध्यम बनाने से और उनके द्वारा इलम को प्रकट कराने से सुंदर साथ को पहुंचाने तक, ये पूरा जो साइकिल है, जो सर्कल है, अब कहते हैं इसके द्वारा क्या हुआ। एही पर्दा नाम खुदाए, खुदा के नाम के आगे, अर्थात जो सबवे पियाजी समर्थ हैं, उनके नाम के आगे, उनके स्मरण करने के आगे यही एक पर्दा रूप बन जाता है। यही एक ऐसा आवरण बन जाता है कि सतत कायम निरंतर धनी जी के नाम को लेंगे नहीं, इसे इलम को देते लेते रहेंगे। इलम का लक्ष्य क्या है? इलम का लक्ष्य है कि धनी जी के उस दिव्य ईशत को अनुभव कर पाना। इलम के शब्द, इलम की गहराइयां, इलम का सहूर, ये तो माध्यम है कि जिसके द्वारा अल्टीमेट जो फल प्राप्त होना है वो तो ईशत है। अगर सब कुछ सुना, सब कुछ अध्ययन मनन किया और फिर उस इलम के द्वारा अगर ईशत और नम्रता आदि न आए, धनी के प्रति अगर समर्पण का भाव न आए, तो वो लिया दिया सब व्यर्थ हो जाएगा। यसर्थ जो कुछ भी एक्सरसाइज हम करते हैं, लेने की देने की, सब कुछ वो सारा ईशक के लिए हो रहा है। लेकिन अगर ये करने के बावजूद ईशक जो नहीं आता, ईशक अगर रद्द हो जाता है और इन्हीं शब्दों को लेकर के हमेशा विचारशील हो जाते हैं, बिना ईशक के रह जाते हैं, ये सब कुछ करना नाकाम होगा। इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ना तो क्यों न उड़े इन आत्मा विचार के है वचन। हे सुंदर साजी, पहले ही कई बार हमने वचनों की शक्ति को लेकर के बहुत ही विचार किया है, वाणी के चौपाइयों से इसको समझा हुआ है कि किस प्रकार धाम धनी के वचनों के अंदर यह क्षमता है, यह शक्ति है कि वह हमारे इस चरित्र को बदलने के काबिल है, आत्म को जगाने के काबिल है ये धाम धनी के वचन। तो इसीलिए यहाँ कहा कि ना तो नत्र तो, अगर हमने इन वचनों का साथ लिया, इन्हीं वचनों को अरस परस आदान प्रदान करने लगे, तो क्यों हमारी आत्म के आड़े के पर्दे न उड़ जाएं? अवश्य उड़ेंगे ही उड़ेंगे। ईशक जरे आत्म को, एक जरा सा ईशक भी आ जाए आत्मा के अंदर इन वचनों के द्वारा, तो कहा है कि अगर आपके पास इलम बिना को प्रेम है, तो वह प्रेम का महासागर उसे एक तरफ रखिए और उसकी तुलना दूसरी तरफ जो इलम के द्वारा आए हुए प्रेम की मात्र एक ही बूंद होगी, उसके साथ में करिए। तो भी प्यारे सुंदर साजी, जिस इलम के अंदर जो बूंद भर का प्रेम आया है, उसके अंदर की दृढ़ता, निश्चयता और मक्कमता ये बहुत अलग होती है।
और इसी के कारण वह जो ईशक ज्ञान के समझ और अनुभव के आधार पर आता है, उस ईशक का महात्म्य बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पर तो इसीलिए कहा है कि एक इल्म एक इश्क, ये दो इन हक को चाहे, जिनको हक जो देता है सो लेवे सिर चढ़ाए। एक प्रकार से देखिए तो इल्म और इश्क दोनों ही साधन है, लाना तो इश्क ही है, धनी मिलन के लिए इश्क ही चाहिए। फिर भी यहाँ दो मार्ग के द्वारा आत्म को जगाया जाता है, एक इश्क के द्वारा और दूसरा इल्म के द्वारा। प्रधानता की बात हो रही है, इश्क इल्म सभी के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में है, किंतु जिनकी जागनी इश्क के द्वारा हुई उनमें इश्क की प्रधानता है, इल्म है, फिर भी इश्क की प्रधानता है। और जिनकी जागनी जो है वो इल्म से होती है, उनमें इल्म की प्रधानता होने के साथ उसी इल्म से प्रकट हुआ इश्क भी है। अगर इस इल्म के द्वारा इश्क आ जाए, ज्ञान के द्वारा विज्ञान में प्रवेश हो पाए, तो ही ये सब कुछ करना यथार्थ होगा, सक्सेसफुल होगा। इसके बिना अगर जो यहाँ का अभिमान बुजुर्ग के सिर पर लेके बैठे रहे तो ये सब कुछ नकाम का हो जाता है। इश्क जरे आत्म को एक थोड़े से मात्रा में आया हुआ जो इश्क है, वह भी आत्मा के अंदर में लगे हुए जो अनेकानेक पर्दे हैं, जो यहाँ जीव के ऊपर में लगे हुए अनेकानेक विकार है, इन सब को निर्मूल करने के लिए काम आ जाता है। उस इश्क के जरे जितना भी अगर आ जाए तो कईयों विकारों को वो दूर कर देगा। इश्क में यह शक्ति है। तो सुंदर साथ जी, ये सारा विवेचन हमें तारतम वाणी के सिवा अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तारतम के वचन धनी के मुखारविंद के वचन, और धनी स्वरूप कौन है? सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप कहे गए हैं। इसीलिए ये इश्क का जितना गहराई का विवेचन होता है वो सब धनी जी के वाणी के द्वारा ही होगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इश्क के एक जरा की भी अगर हमारे अंदर आ जाती है, वो बूंद भी प्रवेश हो जाती है, तो कई पर्दे और विकारों को वह विनष्ट करने के मुकाबिल है। हमारा प्रयास यही है कि रात दिन धाम धनी को स्मरण करे, उन्हीं की वाणी के द्वारा इश्क के शक्तियों की पहचान करे, और जैसे भी हो हमारे अंदर यह विशुद्ध प्रेम, यह इश्क का भाव आ जाए, यही हमारा मूल उद्देश्य है। इत हो जाए सब अगिन, क्योंकि उस जरे जितने इश्क के अंदर यह शक्ति आ जाती है कि यहाँ का सब कुछ अगिन के समान हो जाएगा। अर्थात अग्नि में शक्ति होती है, आप चाहे उसके अंदर एक तिनका डालिए या फिर एक लकड़े का बड़ा सा जो होता है वो पूरा पीस उसके अंदर में डाल दीजिए, कोई भी वस्तु डालोगे अग्नि उसे अपने अंदर समाहित कर लेती है, जला के भस्म कर देती है। इसी प्रकार से इश्क की आग है, इश्क तपाता है, इश्क चैन से बैठने नहीं देता है। तो इस प्रकार से जब इश्क और विरह मिल जाते हैं तो ये होगा कि संसार के अंदर की कोई भी मोह माया, कोई भी प्रकार के बंधन वो आड़े नहीं आएंगे, आ नहीं सकेंगे। वो इश्क ही सब कुछ जला के राख करेगा। यह अर्थ वाणी समझा रही है कि इत हो जाए सब अगिन। वो इश्क के कारण उत्तेजना आती है, जोश आता है, और उसी के द्वारा संसार के प्रति के अटैचमेंट्स, मोह माया के सारे बंधन सब अग्नि के अंदर भस्मीभूत हो जाते हैं, इश्क रूपी अग्नि में खाक हो जाते हैं। ऐसी शक्ति है इश्क के अंदर में।
एही बुजरकी साथ जी, भया गले में तोक। गले में बंधन बांध दिया जाए तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उस डूबते हुए व्यक्ति के गले में पत्थर बांध दीजिए तो क्या होगा? वो उभर थोड़ी पाएगा, वो और जल्दी से डूब जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से ईशक की जगह अगर बुजरकी ने ले ली, अगर उस ईगो ने ले ली, श्रेष्ठ हूं मैं इस बात ने अगर उस जगह को ले लिया, तब अवश्य गले में पत्थर बांधने से कम नहीं होगा, वो गले का तोक रूप हो जाएगा, बर्डनसम हो जाएगा। धनी को न देवे देखने, एही खूबी इन लोक। अब इंद्रावती सखी जी स्वयं के विवरण को बताती है कि क्यों मैंने धनी जी को नहीं देखा। शक्ति की कोई कमी नहीं, धनी के स्वरूप मेरे ही अंदर में है। सब कुछ होने के बाद भी अगर मैंने धनी को नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि यही खूबी जो शोभा मुझको प्रदान की गई है इस लोक के अंदर, लोक और परलोक दोनों के अंदर में, वही मेरे आड़े आ जाती है और धनी को देखने नहीं देती। क्योंकि धनी को दिखाने वाला ईशक है। जब बुजरकी आ जाए तो ईशक आ नहीं सकता। अब प्यारे सुंदर साथ जी धीरे 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 इंद्रावती सखी पहले तो अपना विवरण सुनाती है और जो आगे आने वाली चौपाइया है उनके अंदर में अब कैसे वे ईशक को अपनाती है, ये हमें गौर से देखना है। क्योंकि हर किसी के जीवन की यही व्याधि है कि हम सभी इसी माया के अंदर में हैं और माया के बीच में रहते हुए जल कमलवत कैसे रहना। पद्म पत्र मिवाम भसा, गीता में कहा कि जल के अंदर कमल की भांति खिले हुए और उस कीचड़ से अनटच्ड कैसे रहना चाहिए। तो इसी बात को आगे की चौपाइयों में समझाएंगे। ईशक का महत्व तो यहाँ पर समझा रहे हैं। साथ मोह को सुख चाहे, जान धाम की प्रीत। तो मेरे जो सुंदर साथ हैं, जो मेरे आगे ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो सब चाहते हैं कि हम श्री राज जी की सेवा करें, उनको प्रसन्न करें, उन्हें खुश किया जाए। तो अपने परम धाम का संबंध और प्रीति को जान करके सुंदर साथ मेरी सेवा में कोई प्रकार की कमी आने नहीं देते हैं। मैं परमोध हो जान वतनी, मोहे बंधन भयो इन रीत। और जिस तरह सुंदर साथ एक स्नेह का बंधन मुझसे जोड़ते हुए मेरी सेवा करते, साक्षात धामधनी मानते हुए सेवा करते हैं, इसी प्रकार से मैं भी उनको क्या देखता हूँ? वतनी देखता हूँ कि परम धाम के संबंधी है, पार के कबीला वाले हैं। तो इसी नाते से मैं परमोध हूँ, मैं भी निज धाम के धनी जी के तारतम के इन्हीं वचनों के द्वारा उनको संबोधित करता हूँ, उन्हें प्रबोध के वचन कहता हूँ। कारण कि इस माया से निकलने के लिए धनी धाम की इस सिफायत के बिना, इस सिखापन के बिना कोई संसार से तर नहीं सकेंगे। इसीलिए धनी जी ने तारतम लाए हैं, इसीलिए वाणी को लाए हैं। यसर्थ मैं जो प्रबोध करता हूँ वो धाम का संबंध वतनी जान के करता हूँ। मोहे बंधन भयो इन रीत। और यही बात का बंधन जो है वो मेरे आगे भी हो जाता है। क्योंकि सुंदर साथ मुझे सेवा करे, मैं उनको वतनी जान के धाम के वचनों को श्रवण कराऊं, यही बात मुझे भी बंधन में बांधती है। जबकि अगर ये सुंदर साथ की जिम्मेवारी न होती तो क्या करते? कहा भी है कीर्तन वाणी के अंदर में, तू कर तेरी होत अबेरी, हे इंद्रावती सखी तू भूलना महामत।
तो स्वयं भूलन में मत पड़ जाना, दुनिया देख तू आप संभार। सारे दुनिया के लोगों को देख, स्वयं को संभाल ले, क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। तेरी जो जगाने की मेहनत है वो तो तब सफल होगी जो लेने के पात्र हो। अगर सामने जो ले रहे वो पात्र ही नहीं है और उनके पीछे तुम अपना समय व्यर्थ गंवा देती हो, तो इसका क्या मतलब हुआ। धाम के वतनी की पहचान करते हुए उन वतनी को यह धन देना। इस प्रकार से जब तक वतनी न मिले तब तक तू अपना कार्य कर ले। हे इंद्रावती सखी, धनी का नाम स्मरण करने में अबेरी नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें स्वयं को समझाते हैं कि अरे सुंदर साथ के लिए ही यहाँ पर मैं टिका हूं। ये सारा वर्णन मुझे माध्यम बनाते हुए हो रहा है। ये सारी बातों का जो निष्कर्ष आता है वो पहली चौपाई से जुड़ा हुआ है, जहां कहा ना कि मांगत हो मेरे दुल्हा, मन कर कर्म वचन, ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। मांगने के लिए ईशक को मांगा और अर्जी के भाव से मांगा। प्यारे सुंदर साथ जी, धीरे धीरे प्रकरण के अंदर की सारी जो डिटेल बातें हैं, जो रहस्य और आटी गुटी की बातें हैं, वो खुल रही है। लेकिन इस वक्त हमें यह समझना है कि मांगने में और पुकार करने में क्या अंतर है। कई बार हम श्री राज जी के आगे, कई लोग अपने इष्ट के आगे मांग रखते हैं, हमें यह दे दीजिए, इतने किलो लड्डू चढ़ाएंगे, अथवा इतना हम आपको भोग लगाएंगे, फलाना सोने की वस्तु ला करके अर्पण करेंगे। तो कई प्रकार की मांग करते हैं, जबकि वो तो सामर्थ्यवान है। ऐसे जो सृष्टि करता है, सृष्टि नियंता है, उनके आगे सृष्टि की वस्तुओं को हम रखते हैं, लालच देते हैं। हम समझते हैं वो भी हमारे ही जैसे मानेंगे और हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। क्या ये भाव नहीं होता? इसीलिए कहा कि मैं अर्ज करूं दुल्हन। सबसे पहला कि दुल्हन बन करके अंगना का भाव लिए हुए अर्ज करनी है, मांगना है तो ईशक को मांगना है। बाकी धाम धनी जी हमारी हर आपाबीती को जानते हैं, लेकिन जो समझदार आत्माएं हैं, साधक आत्माएं हैं, वो मांगेगी नहीं। वो धनी के श्री चरणों में केवल हाथ जोड़कर विनम्रता से खड़ी रहती है, क्योंकि मांगेंगे तो फिर कौन कौन सी वस्तु मांगोगे? संसार की ही मांगोगे, और एक वस्तु को मांगोगे पीछे 10 वस्तुएं और मांगोगे, कभी वो लिस्ट पूरा नहीं होगा। तो हे सुंदर साथ जी, यहाँ इस वाणी चर्चा के अंदर महत्व की, सार की बात ये आती है, द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग इज दैट हमें चाहिए धनी जी का ईशक। वही ईशक सही मार्गदर्शन करेगा, सही दिशा में ले जाएगा। और इसके सिवा जो अंगनाएं हैं वो अपना भाव नहीं छोड़ती, वो धनी के श्री चरणों में अर्जी करती है, नम्र भाव से खड़ी होती हैं कि हे धनी, जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूंगी। आप सभी कुछ जानते हैं, कोई चीज आपसे छिपी हुई नहीं है। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं, हो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा
मेरा मन अब नहीं लगता जग की बातों में, मेरा मन अब नहीं लगता जग की बातों में। अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में, अपनी उंगली थमा दी मैंने तेरे हाथों में। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तो सुंदर साज जी, यही वाणी का निहित भाव हो जाता है आत्मसमर्पण का, द टोटल सरेंडर, द एब्सोल्यूट सरेंडर। यही भाव लाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो चौपाइयां हैं, तरह तरह से संबोधित करते हुए, सिखापन देते हुए हमारे नेत्रों को खोलती हैं श्री इंद्रावती सखी। तो आगे की जो चौपाइयां हैं उसके अंदर इस बात के ऊपर में प्रकाश डालेंगे कि हे सुंदर साज जी, इस भोम के बीच रहते हुए, इस बुजरकी को लेते हुए भी कैसे इश्क हमारे हृदय में आना है, किस तरह से चलती है इंद्रावती सखी, कैसे हमें चलना है। अब इस बात का ब्यौरा आगे की चौपाइयों में सुनाएंगे। तो आज की मजल को हम यहीं पे विराम देते हैं। साथ मोको सुख चाहे जान धाम की प्रीता, मैं परमोध हो जान वतनी, मोहे बंधन भयो इन रीता, मोहे बंधन भयो इन रीता। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।